हाय नमस्कार मित्रों। मैं एक क्रिमिनल अपील माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 1107/2016 का जजमेंट लेकर के आया हूँ। इसमें अभियुक्त रवि परिहार को लोअर कोर्ट में कन्विक्शन हो जाता है और उसी कन्विक्शन ऑर्डर को चैलेंज करता है माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। क्या है कि चैलेंज करता है कि परीक्षण क्रमांक 174/2015 में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/7/2016 के दोष सिद्ध और सजा के आदेश को चुनौती देते हुए पेश की गई। कहने का मतलब ये है कि जो लोअर कोर्ट में 20/7/2016 को उसको मुजरिम करार किया गया, उसी आदेश को माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को चुनौती की, जिसके अपराधी को आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25(1)(b) सब क्लास ए के तहत दोषी ठहराया गया। सामान्य डिफ़ॉल्ट शर्तों के साथ 1000 रुपये के जुर्माने के साथ 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई। ठीक, इससे व्यथित होकर के रवि परिहार माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में चुनौती दायर करते हैं, आदेश के खिलाफ एक चुनौती दायर करते हैं। मामला यह है कि पीड़ित सूरज पुत्र जगदीश बेरवा के कहने पर रवि परिहार अपराधी गोपाल शुभम परिहार, भगवान सिंह और शुभम पाल के खिलाफ पुलिस थाने में अपराध संख्या 1009/2014 के तहत धारा 307, 323, 294, 506 सपठित 34 IPC के तहत FIR दर्ज की गई। रवि ने पिस्तौल के साथ शुभम ने सूरज और मनोज को जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया। जांच के दौरान वर्तमान अपीलकर्ता रवि के पास से एक पिस्तौल बरामद की गई। DM कार्यालय उज्जैन से आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 49 के तहत मंजूरी प्राप्त की गई, क्योंकि आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होता है, इसलिए सारी औपचारिकताएँ पूरी की गई। अंतिम रिपोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश के यहाँ मुकदमा चलाया गया तथा रवि के खिलाफ 307 सपठित धारा 149 2 मामले 294, 506 IPC तथा आर्म्स एक्ट 1959 धारा 27 तथा धारा 25 के तहत आरोप तय किए गए। शेष आरोपियों के खिलाफ भी लगभग समान आरोप तय किए गए। सभी ने अपना आरोप स्वीकार कर लिया। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों की जांच की और ट्रायल कोर्ट ने शुभम पाल, भगवान दीन, गोपाल और शुभम परिहार को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अपीलकर्ता रवि को IPC की धारा 307 सपठित 149, 2 गिनती 294, 506 भाग सेकंड और आर्म्स एक्ट 25(1)(b)(a) के तहत दोषी ठहराया। दोषी सिद्ध व सजा के आदेश को चुनौती देते हुए अपील इस आधार पर पेश की गई कि PW12 की एकमात्र गवाही पर भरोसा करके गलती की है। पिस्तौल अदालत में नहीं गई। जब्ती का स्थान अपीलकर्ता आरोपी के विशेष कब्जे में नहीं था और रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं लाया गया तथा कथित पिस्तौल एक बंदूक थी, जबकि रिपोर्ट में
पिस्तौल बताई जाती है प्रथम सूचना रिपोर्ट में। PW-12 अभियोजन पक्ष के गवाह जो सब इंस्पेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने एक पिस्तौल जब्त की थी, जबकि वो तथाकथित एक बंदूक निकली। विद्वान पैनल अधिवक्ता ट्रायल कोर्ट के आदेश का समर्थन किया, अपील को खारिज करने की प्रेयर की। उभय पक्षों के वकील को सुना गया। ट्रायल कोर्ट ने फैसले के पैराग्राफ 31 और 39 में दर्ज किया कि रवि के पास बिना लाइसेंस की एक देसी पिस्तौल और 13 और एक प्रयुक्त कारतूस था, जो कि मुनेन्द्र गौतम सब इंस्पेक्टर एकमात्र गवाह PW-12 पर निर्भर करता है, और पैराग्राफ 41 में यह भी साबित नहीं हुआ कि रवि ने सूरज और मनोज की हत्या के प्रयास से अपराध को करने के लिए शस्त्र का इस्तेमाल किया था। इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुमेर सिंह बनाम गुजरात राज्य के मामले में 2008 अपराध 5-7 में के पैरा 15 में माना कि यदि बंदूक से हत्या के प्रयास का अभियोजन पक्ष का मामला विफल हो जाता है तो शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 के तहत अभियोजन पक्ष भी विफल हो जाएगा। पैरा 15 को नियमानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। 15 यदि PW-8 के हत्या के प्रयास का अभियोजन पक्ष का मामला विफल हो जाता है तो परिणाम स्वरूप शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अभियोजन विफल हो जाएगा। रवि अपील बटा अभियुक्त को 307 और शस्त्र अधिनियम 1965 की धारा 27 सहित शेष आरोपों से बरी किया जाता है। माननीय न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह 28 सितंबर 2023 का ये लेटेस्ट जजमेंट है कि किस तरह से लोअर कोर्ट में मात्र एक गवाह PW-12 पर निर्भर होकर के रवि परिहार को 307 आर्म्स एक्ट की धारा 27 और 25 व 504, 506, 323 में सज़ा मुकर्रर कर दी जाती है। उसी आदेश को चुनौती माननीय उच्च न्यायालय में रवि ने पेश की और वहाँ पर रवि को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, जिसका केस ला 1107/2016 रवि परिहार बनाम मध्य प्रदेश स्टेट।